एक समय की बात है, मिस्टर हॉकिंस थे। तो उन्हें देश विदेश घूमने का शौक था और वो समाज सेवक भी थे और अच्छे वक्ता भी थे। तो एक बार वो एक खास सिटी में घूमने गए। तो उस शहर में थोड़े दिन पहले ही भूकंप आके चुका था। तो अर्थक्वेक की वजह से वहां के लोगों का सब कुछ नष्ट हो गया था। उन्होंने अपने परिवारजनों को, अपने जो भी अपने प्रिय थे, उनको खो दिया। उनका घर, उनका जो भी सामान था, वहां सिर्फ तबाही का मंजर था। और वहां पर उन्होंने ये सब चीजें देखी, उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। वो उन्हें देखकर बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोचा, ना तो वो लोग हंस रहे थे, ना बोल रहे थे, मतलब जीने की एक उम्मीद ही छोड़ दी थी उन्होंने। इतने दुख में थे। उन्होंने सोचा कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्हें एक विचार आया और उन्होंने एक दिन वहां सभी लोगों को, जो बचे हुए थे, उन्हें इकट्ठा किया और उनके अंदर एक जीने की उम्मीद जगाई। तो उन्होंने क्या किया कि एक 50 का नोट था उनके पास। वो 50 का नोट उन्होंने उन लोगों को दिखाया और कहा, इसे कौन कौन लेना चाहता है। तो कुछ लोगों के हाथ उठे उसमें से। तो वो समझ गए कि हाँ, इनके अंदर अभी जीने की उम्मीद बाकी है। तो उन्होंने कहा, ये तभी मिलेगा 50 का नोट। उन्होंने वो 50 का नोट मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में दबा दिया और बोले कि जिसे प्राप्त करना है तो इस हाथ से इस मिट्टी को खोद के ले सकता है। उसमें से कुछ लोग आए, उन्होंने ऐसा ही किया। मिट्टी को हाथ से हटाया, उनके शरीर पर मिट्टी लग गई कि मैं लूंगा, मैं लूंगा वो 50 का नोट। तो उन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश की। तो मिस्टर हॉकिंस के अंदर जो है एक बड़ी खुशी की लहर कि चलो, मैंने इनके अंदर इतनी उम्मीद तो जगाई। और उन्होंने वो 50 का नोट निकाल लिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी तुलना इस 50 के नोट से मत करिए। बस मैं तो आपके अंदर ये उम्मीद जगाना चाहता था कि जिस तरह से ये मिट्टी में दबा हुआ था 50 का नोट, और बिल्कुल मतलब मुड़ा हुआ था, मिट्टी में धूल हो रहा था, और आपने झाड़ पोंछ के इसे प्राप्त कर लिया और रख लिया। का जीवन भी जो मिट्टी के मलबे में से बचा है, तो आप अपने को झाड़ पोंछ करके और आगे का जीवन जीने की कोशिश करिए और जो हो गया उसे भूल जाइए, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा थी और आपको शायद इसीलिए जीवित रखा है कि आप कुछ आगे करें, आगे बढ़ें। लोगों में एक मोटिवेशन आया, उनके अंदर एक जागने की उम्मीद, जीने की उम्मीद जागी, और वो जो है दूसरे दिन से उन्होंने अपना माइंड सेट किया, अपने विचार बदले और वो अपने अपने काम में फिर से लग गए। तो हमें कभी कभी ऐसी स्थिति, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जहां हम सब कुछ खोकर भी हमें जीना पड़ता है। तो हम उसे एक उम्मीद के साथ जिएं और जो कुछ हुआ वो भी प्रभु की इच्छा सोच करके भूल जाएं। जय श्री कृष्ण।